गुड इवनिंग। 5:30 बज गए हैं और बाहर इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है ना, करीबन दोपहर से बारिश ही हो रही है। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी अंधेरा हुआ है बाहर पे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज तो, मतलब बहुत दिनों के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो वेदर काफ़ी ठंडा बना हुआ है और फ्रिज मेरा सेट हो गया है, मैंने लगा दिया है। एक्चुअली कंपनी वाले आए थे इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करके चले गए हैं, सारी चीज़ें बता के गए हैं और ये स्टार्ट हो चुका है, कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो इसलिए मैंने सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, तो सारा सामान मैंने जमा दिया है। और आंटी के यहाँ जो सामान रखा था, बटर वगैरह, वो भी सब ले आए और मलाई भी रखी थी, वो भी सब हम लेके आ गए। मैंने रख दिया है मलाई फ्रीज़र में। किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अभी भी फैला हुआ है क्योंकि हस्बैंड भी आए थे घर पे, उनके साथ में भैया भी थे, तो उनके लिए मैंने चाय वाय बनाई, तो इसलिए सारा सामान फैला है। अभी मुझे समेटना है। थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं ऑफिस के लिए और कंपनी वाले भी जा चुके हैं, तो अभी मुझे अपना काम करना है, थोड़ी बहुत किचन समेटनी है और उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है। एक वीडियो एडिट करके मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने चाय के साथ में ये वाले बिस्किट दिए और बहुत टेस्टी लग रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आपको याद होगा हम लोग ग्रोसरी में लेके आए थे ये वाले बिस्किट और इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, बार बार खाने का मन कर रहा है। चाय के साथ डिप करके इनको मुंह में डालो, एकदम से मुंह में जाते ही घुल जा रहे हैं और देखो दिखने में भी अच्छे लग रहा है और खाने में भी उतने ही टेस्टी हो रहे हैं। तो मैं अगली बार फिर से लेके आने वाली हूँ ये वाले बिस्किट। बारिश दिखाती हूँ मैं आपको, सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही है, पानी पानी हो गया है सब जगह। आज बन रहा है कद्दू और लोहे की कढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कद्दू सूखी सब्जी या मीठा भी बनता है, लेकिन मैंने मीठा आज तक अभी ट्राई नहीं किया है। मैं लहसुन वगैरह डाल के और अजवाइन का तड़का लगा के बनाती हूँ और मुझे वैसे अच्छा लगता है क्योंकि ना थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है दोपहर की, तो दाल हो जाएगी और उसके साथ में कद्दू की सब्जी। तो कद्दू इस सीज़न का शायद पहला कद्दू है, इस सीज़न में हम लोग लेके नहीं आए क्योंकि अच्छे नहीं मिलते थे, इतने बड़े बड़े साइज़ के कद्दू होते थे और वो थोड़े पके हुए होते थे। बहुत ज़्यादा पके हुए कद्दू अच्छे नहीं लगते, मीठे मीठे से लगते हैं। तो ये हरा कद्दू मुझे उस दिन मिल गया था छोटे साइज़ का, तो ये मैं लेके आ गई थी। तो फाइनली अब जाके कद्दू बना है हमारे घर में इस सीज़न में। आज हो गया वेडनेसडे और दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कल शाम के बाद से अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं क्योंकि सुबह से घर के काम कर रही थी। काम करते करते फिर ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने फटाफट से क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट किए, अपने घर के सारे काम कंप्लीट किए। टिफिन बनाने का काम सब मॉर्निंग में हो चुका है, किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि 2-3 दिन से हेयर वॉश नहीं किए थे, तो अभी बाल गीले हैं और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन बाल बड़े गिरते हैं इधर उधर। तो अभी मैंने इनमें हेयर सीरम लगा दिया है और जैसे सूखेंगे तो मैं इनको टाइप कर लूंगी, नहीं तो फिर बाल इधर उधर हो जाते हैं, फिर मुझे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है, ये दिक्कत रहती है। और कल दोपहर से इतनी तेज बारिश हुई थी यहाँ पे, कल रात को तो बहुत ही ज्यादा हुई। जैसे हस्बैंड आए ना, हस्बैंड भीग के आए थे, वैसे वो रेनकोट लेके जाते हैं, तो बारिश में ही आए थे वो भी स्कूटी से। और उनके आने के बाद तो इतनी तेज बारिश हुई, ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ आ जाएगी। लाइट वाइट सब चली गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि लाइट वाइट चली गई थी। और कुछ सीरियल वगैरह देखती हूँ मैं एक आध, तो वो भी नहीं देख पाई मैं कल। और
अभी मॉर्निंग में बारिश रुकी है, लेकिन आज भी वेदर ऐसे ही बना हुआ है। अभी 2 बजे से और मतलब बारिश बताई है। मैं देख रही थी उसमें जो वेदर फोरकास्ट होता है ना, उसमें मैं चेक करते रहती हूँ। तो 2 बजे के बाद से फिर से बारिश बताई है और वेदर ऐसा हो भी रहा है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हालात हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। आज लंच के लिए मैंने चावल नहीं बनाया, मैंने रोटी बनाई। वो बनाया लंच के लिए काले चने, मूंग की दाल और वो काली वाली दाल जो होती है मास की दाल, हमारे यहाँ उसको मास की दाल कहते हैं। तो तीनों भिगा के मैंने सोचा था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, इसका चना मसाला वगैरह बना लूंगी, लेकिन फिर मॉर्निंग में मन नहीं किया। रात की कद्दू की सब्जी बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो वो हमने नाश्ते में खा ली रोटी के साथ। और फिर चने मैंने आफ्टरनून के लिए बना दिए और उसके साथ में रोटियां बना दी। तो दही पैक करके दे दिया हस्बैंड को मैंने, और मैं भी थोड़ी देर में लंच करूंगी, क्योंकि अभी घर के काम इतने सारे हो रहे थे। बाहर मैंने धुलाई की है, क्योंकि बारिश होती है ना, पीछे साइड से भी पानी आता है। पीछे किचन के साइड जो विंडो है उधर साइड भी खुला हुआ है, तो वहां से भी पानी आता है। कीड़े मकोड़े मिट्टी विट्टी बहुत आती है, तो बाहर सारा मैंने धुलाई किया है। बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, एक तो स्कूटी बाइक साइकिल सब अंदर ही आते हैं, तो इस वजह से बहुत मिट्टी होती है। और वो मिट्टी हमारे घर में आती है, और व्हाइट कलर की टाइल्स हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए उसको रेगुलर क्लीन करना पड़ता है। तो बाहर मैंने अच्छे से धुलाई की है और अंदर सब क्लीन किया। अंदर भी पैरों के निशान हो जाते हैं, मिट्टी के निशान हो जाते हैं। पीछे बालकनी की धुलाई करी, क्योंकि वहां भी कीड़े मकोड़े मिट्टी विट्टी हो जाती है, तो सब क्लीन किया। इन सारी चीजों में 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। बाकी किचन क्लीन करना रहता है अपना, वही सब किया। और मॉर्निंग में हस्बैंड ने पूजा की थी, और पूजा करने के बाद फ्रिज में स्वास्तिक बनाया था। मैं कल भूल गई थी और मैंने सामान रख दिया था, क्योंकि कंपनी वाले जो है ना शाम के टाइम पे आए थे, तो शाम के टाइम पे फिर मैंने पूजा तो की, फिर मैं भूल गई। तो मॉर्निंग में हस्बैंड ने पूजा करके फ्रिज में स्वास्तिक बना दिया। जब भी कोई नई चीज आती है घर में, तो हम लोग इस तरीके से पूजा करते हैं, उसमें स्वास्तिक का निशान बना देते हैं। और लास्ट वाले ब्लॉग में मेरे पास कमेंट आए थे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पुराने वाले फ्रिज का क्या किया। तो एक्चुअली ना क्या हुआ, हमने ये फ्रिज ऑनलाइन मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और ये हमें पड़ा था 19,000 का। और जो पुराना वाला फ्रिज था उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन रहता है उसमें, तो हमने पुराना वाला जो है रिप्लेस कर दिया 4,000 में। और एकदम नया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और कलर भी काफी अच्छा था, फंक्शनिंग भी काफी अच्छी थी। बस प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमें सामान ज्यादा हो रहा था और जगह कम पड़ रही थी, और एडजस्ट करके रखना पड़ता था काफी टाइम से, तो इसीलिए हमने रिप्लेस किया। बाकी जो चेक करने वाले आते हैं ना, पहले वो सामान फ्रिज चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, उसके हिसाब से रेट आपका डिसाइड होता है। तो उन्होंने कहा कि फ्रिज एकदम सही है, नया जैसा लग रहा है। और वो भैया कह रहे थे मैं अपने घर के लिए ले लूंगा, कंपनी को मैं पैसे दे दूंगा। तो शायद वो अपने घर के लिए ले गए होंगे, उनको पसंद आया था हमारा फ्रिज, और इस वजह से 4,000 वो लेस हो गए। तो हमें ये फ्रिज जो है इसके हमें 15,000 देने पड़े, और ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। कल इंस्टॉलेशन वाले आए थे, सारी चीजें बता के गए हैं, इंस्टॉल हो चुका है, इसमें वारंटी वगैरह भी मिली है हमें, और फंक्शनिंग वगैरह भी ठीक है अभी तो 1 ही दिन हुआ है। बाकी आगे देखेंगे कैसा रहता है, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। और किचन एकदम क्लीन है, बर्तन मैंने मॉर्निंग में वॉश किए थे, सुबह के बर्तन है ये। उसके अलावा ये मॉर्निंग में सब्जियां मंगाई थी, सब्जियां तो नहीं, अनार मंगाए थे। 1-2 चीज़ें ख़त्म हो रही थी, अनार बहुत दिन से लाए नहीं थे, तो मैंने कहा अनार लेके आना। और ये टमाटर ख़त्म हो गए थे, और हरी मिर्च, उसने देखो कितनी बड़े साइज़ की हरी मिर्च दी है। तो ये मैंने सब वॉश करके रख दिए हैं। बाकी काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन है। ये 2 कंटेनर ये भी मैंने वॉश करके रखे हैं। रखी थी मैंने नमकीन जो ख़त्म हो गई, तो इसको मैंने रख दिया है सूखने के लिए। इसमें कुछ और स्नैक रखूँगी मैं। और एक्चुअली इसमें ना लोबिया रखा था, और लोबिया मैंने देखा नहीं, इसमें पूरे कीड़े पड़ गए थे, बहुत ख़राब हो गई थी लोबिया, और उसको मैं सुधार भी नहीं सकती थी, तो मुझे थ्रो करना पड़ा। और ये डब्बा मैंने वॉश कर दिया है। और ये बनाया था मैंने मॉर्निंग में काले चने और बाकी दालें वगैरह मिक्स करके, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्रेवी भी बना दी थी, ताकि ना रोटी के साथ खाने के लिए अच्छा रहे। तो इसको मैं बाद में खाऊंगी। और फ्रिज में इस तरीके से स्वास्तिक बना के गए हैं हस्बैंड। मॉर्निंग में पूजा की थी, फ्रिज अच्छे से काम कर रहा है। मलाई मैंने ऊपर रख दी है फ्रीज़र में। यहाँ पे बटर है, चीज़ है। उसके अलावा इस वाले में ना किशमिश रख दी है, क्योंकि किशमिश हम लोग कम खाते हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें किशमिश का डब्बा रख दिया है। उसके अलावा बेसन नहीं सूजी है ये, और ये डेट्स हैं जो पैकेट मैंने खोले नहीं है वो रखे हैं यहाँ पे, ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये सूजी वगैरह ना जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें कीड़े लग जाते हैं।
मसाले का डब्बा मंगा लिया है मैंने, स्टील वाला। बहुत दिन से मैं देख रही थी कोई अच्छा मिलता है या फिर अच्छे रेट में मिलता है, तो ये मैंने पसंद किया है। इसका लिड बहुत प्यारा है, यहाँ से ऐसे पकड़ने वाला है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है छोटी छोटी बाउल्स है और एक छोटा सा स्पून मिला है इसमें। तो अभी इसको खोल के देखती हूँ मैं। अभी मैंने अनपैक किया है, ये सारी चीज़ें खोल के चेक करूँगी कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी, उसके बाद ही मसाले इसमें रखूँगी। इसे मैंने वॉश कर दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें मसाले फिल करके रखूँगी। और जो मेरे हल्द्वानी वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिन्होंने मेरे व्लॉग्स हल्द्वानी से देखना स्टार्ट किए थे, तो मैंने वहाँ पे 2 स्टील के मसाले डब्बे लिए थे, लेकिन वो मैं घर के लिए ले गई थी। एक अपनी मम्मी के लिए, एक मदर इन लॉ के लिए, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं लिया था। प्लास्टिक वाला चल रहा था बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा अब इसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर किसी को लेना होगा, किसी को ज़रूरत होगी तो आप चेकआउट कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था बारिश होने वाली है, 2 बजे तो नहीं हुई लेकिन 3 बजे से बारिश लगी हुई है यहाँ पे, और अभी हो गया 2:15 का टाइम। नेल पेंट चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि जो दूसरी वाली लगी थी ना, पहले वाली, वो बहुत हल्की हो गई थी, तो मैंने कलर चेंज कर लिया है। और ये मसाला बॉक्स वॉश करके मैंने यहाँ पे रख दिया है पंखे के नीचे, और ये सूख भी चुका है। और किचन मुझे थोड़ी सी समेटनी है, लंच वाले बर्तन वॉश करने हैं, बाकी सारा काम मेरा डन है। तो मैंने सोचा इसलिए नेल पेंट लगा लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी अदरवाइज, तो इसलिए मैंने नेल पेंट लगाने का काम कर लिया है। और ये मेरी टी शर्ट के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। तो मसाला बॉक्स सूख गया है अच्छे से, इसमें जितनी भी नमी थी वो सारी अच्छे से सूख गई है। फ़ैन के नीचे रख दिया था मैंने, और विद इन 2 आवर्स ये अच्छे से सूख गया है। मानसून सीज़न में थोड़ी बहुत यही दिक्कत रहती है कि बर्तन सूखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर धूप रहती ना तो मैं इनको धूप में रखती और फटाफट से ये सूख जाते। और सबसे पहले मैं इनको एक टिश्यू पेपर से वाइप कर दूंगी, ताकि इनमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहा होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें मसाले फिल करना स्टार्ट करूँगी। मसाला डब्बा मैंने फिल करके रख दिया है, सारी चीज़ें फिल कर दी। सिर्फ इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि स्टील वाले में हम सॉल्ट नहीं फिल कर सकते, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। तो सॉल्ट की जगह पे मैंने रखा है जीरा, ये है धनिया पाउडर, ये भी धनिया पाउडर, और ये है गरम मसाला, और ये है जीरा पाउडर। ये मैंने टैग लगा के इसलिए रखा है ताकि मिक्स ना हो जाए और मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर। और इस तरह से चम्मच को मैं रख देती हूँ इसमें। सवा 5 बज गया है और किचन मेरी सारी सेट हो चुकी है, अच्छे से सारा सामान मैंने लगा दिया है, और थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं क्लीन करके आ गई हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग करनी है और एक वीडियो अपलोडिंग पे भी लगाना है, और उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है, शाम के काम स्टार्ट करने हैं।
तो काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, मतलब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।